मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ, निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज की बात में हम लोग जिस विषय पर इस समय अपनी समझ को मजबूत बना रहे हैं वो विषय है श्रद्धा। श्रद्धा के विषय में बौद्ध साहित्य और बौद्धों की जीवन शैली, इसमें किस तरह की समझ है, इसे हम इस समय समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्रद्धा ये कोई बाहर से लाई जाने वाली चीज़ नहीं होती। तो फिर क्या होता है? तो श्रद्धा ये हमारे अपने हृदय में बसा हुआ एक भाव है, जिसे बुद्धत्व का आविर्भाव भी कहा जाता है। क्योंकि बुद्ध को जानने वाला स्वयं बुद्ध होता है, बुद्ध में श्रद्धा रखने वाला भी स्वयं बुद्ध होता है। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बौद्ध साहित्य में मिलती है। मैं फिर एक बार आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि श्रद्धा सांसारिक मन में बाहर से नहीं डाली जाती, वो मन की तह में पड़े हुए बुद्धत्व का आविर्भाव होती है। क्योंकि बुद्ध को जानने वाला स्वयं बुद्ध होता है और बुद्ध में श्रद्धा रखने वाला भी स्वयं बुद्ध होता है। बुद्ध को जानने वाला भी और बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखने वाला भी। ये बुद्ध को जानने वाला और बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखने वाला, इन दोनों चीज़ों का जो मतलब है वो ये है कि जब हम अपने मन को प्रज्ञा, शील और करुणा, इन तीन तत्वों के आधार पर रख लेते हैं और जब अपना जीवन यापन करते हैं तो अपने आप बुद्ध और बुद्धत्व को जानने वाले हम बन जाते हैं। लेकिन ये इतना गहरा है कि आप जितने इसके भीतर जाते चलें, ये उतना ही और भी गहरा दिखाई देता है। इसका मतलब आप और हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से सागर की गहराइयों को नापना ये बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल वैसे ही ये भी कि हम अपनी श्रद्धा की गहराई को कैसे समझें। तो जब जब प्रज्ञा, शील और करुणा हमारे जीवन का आदर्श बन जाते हैं और हम अपनी जीवन शैली में इन तीनों तत्वों को जब शामिल कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उस राह पर तो चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी गहराई तक जाते जाते ये जीवन का बड़ा लंबा सफ़र है, उसे तय करते रहना होता है। लेकिन जहाँ चलना शुरू किए वहाँ भी इन तीन तत्वों के आधार पर जीवन में जो कुछ प्राप्त होता है वो निश्चित ही बड़ा ही अनमोल है। जब शुरुआत है तब भी, उसके मध्य में भी और उसके अंत में भी। और इसलिए प्रज्ञाशील और करुणा के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो श्रद्धा अपने आप उत्पन्न होते चलती है, तथागत की सीख के प्रति, तथागत के मार्गदर्शन के प्रति और उनकी समझाइश के प्रति। मन में बुद्धत्व होते हुए भी वह क्लेशों के कीचड़ में इतना गहरा डूबा होता है कि उसमें से सम्यक संबोधि का अंकुर फूटकर फूल खिलना संभव नहीं हो पाता। ये जो क्लेश है, चाहे मोह हो, क्रोध हो, घृणा हो, ये जो क्लेश है या फिर किसी भी तरह की तृष्णा, जिन क्लेशों के कारण, ये जो क्लेशों का कीचड़ जो है, इसमें हम सब में ये जो क्लेशों का कीचड़ है, उसके कारण हम लोग
हम सब में बुद्धत्व के होते हुए भी उस कीचड़ में फंसे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। जबकि बुद्धत्व को प्राप्त करने के सत्व, उसके गुण वो हम सब में होते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम लोग उसमें से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हम क्लेशों के कीचड़ में फंस जाते हैं। अब देखिए कि उसमें से सम्यक संबुद्धि का अंकुर फूटकर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। सम्यक संबोधि का अंकुर फूटकर निकलना यह बड़ा मुश्किल काम है। लोभ और क्रोध जैसे क्लेशों के आक्रमणों के बीच बुद्ध की ओर अभिमुख होकर बढ़ने वाला पवित्र हृदय क्यों कर विकसित होगा? अगर लोभ और क्रोध जैसे क्लेशों में हम फंसे हुए हैं, तो फिर वो जो सम्यक संबोधि की ओर जाने वाला जो रास्ता है, वो रास्ता कैसे हमारे सामने आएगा? कैसे वो रास्ता हमारे सामने प्रकट होगा? कैसे हम उस रास्ते पर चल पाएंगे? क्योंकि मन में क्लेश, लोभ और मोह है। तो देखिए कि ये जो क्लेशों का आक्रमण है, ये हमारे पवित्र हृदय में वो सम्यक संबोधि का रास्ता खुलने नहीं देता। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को प्रज्ञाशील और करुणा के मार्ग पर बनाए रखें। विषैले एरंड वृक्षों के वन में केवल एरंड के पेड़ ही उगते हैं, सुगंधित चंदन के वृक्ष नहीं उगते। जब तक हम अपने मन को न बदलेंगे, और ये जो मन को बदलने वाली स्थिति है, बस यही श्रद्धा है। तथागत के वचनों के प्रति, उनके मार्गदर्शन के प्रति, उनके धम्म के प्रति, उनकी सीख के प्रति मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा है तो निश्चित रूप से वो मार्ग खोलते चलेंगे, जो मार्ग हमारे सामने अभी बंद है, दिखते नहीं हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है कि विषैले एरंड वृक्षों के वन में केवल एरंड ही उगेंगे, वहां सुगंधित चंदन नहीं उगते हैं। एरंड वन में यदि चंदन का वृक्ष पैदा हो जाए तो उसे एक चमत्कार ही कहना पड़ेगा। और ऐसे ही चमत्कार हमें ये जो क्लेश, लोभ, क्रोध, द्वेष, इन सब के वन में हमें प्रज्ञा, करुणा और शील के ये जो वृक्ष है, बिल्कुल चमत्कार की तरह उगाने हैं। उसी प्रकार लोगों के हृदय में बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो तो वह भी एक चमत्कार माना जाएगा। ये जो इस समय जिस तरह से लोग जीवन यापन कर रहे हैं, इनके मन में अगर प्रेम, मानवीयता के प्रति आस्था, ये सब आ जाए तो इसे बुद्ध के प्रति श्रद्धा के रूप में एक चमत्कार ही माना जाएगा। आगे कहा गया है कि इसलिए बुद्ध में विश्वास करने वाली श्रद्धा को मूलहीन कहा गया है। उसके पैदा होने के लिए मनुष्य हृदय में उसका कोई मूल नहीं होता। बुद्ध करुणामय हृदय में ही उसका मूल होता है। यदि हृदय में करुणा जैसे उत्पन्न हो जाती है तो बस वैसे ही श्रद्धा का भी उत्पन्न होना मान लीजिएगा। श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाती है और करुणा भी, लेकिन वो हृदय में पहले करुणा को लेकर आ जाए। ये श्रद्धा हो तो फिर हम अपने आदर्शों के साथ अपने जीवन को यापन करते हैं। श्रद्धा बड़ी फलदायिनी और पावन है, किंतु निष्क्रिय मन में उसका पैदा होना कठिन है। श्रद्धा बड़ी पावन है, फलदायिनी है, बहुत फल मिलता है उससे, बहुत फायदा होता है। जब हम तथागत के वचनों के प्रति अपने मन में श्रद्धा को उत्पन्न कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। लेकिन निष्क्रिय मन में, अगर कोई मन निष्क्रिय है तो फिर उस मन में इस तरह के विश्वास का, इस तरह की श्रद्धा का उत्पन्न होना यह बड़ा कठिन है।
और विशेष रूप से आगे बताए गए 5 संदेह मनुष्य के मन में उठते रहते हैं और श्रद्धा में बाधा पैदा करते रहते हैं। 5 तरह के वो संदेह हैं जो श्रद्धा में बाधा पैदा होते हैं। श्रद्धा के प्रति ये जो बात है कि कैसे ये वो कौन से 5 संदेह हैं, वो कौन सी 5 शंकाएं हैं जिनके कारण मन में संदेह उत्पन्न होता है, वो कौन से 5 मुद्दे हैं जिनके कारण मन में शंका पैदा होती है, उन 5 मुद्दों को हम अगली कड़ी में आपको बताएंगे। आज की बात में बस इतना ही।